ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे आज के जितने वर्सेस हम करेंगे भगवत गीता के सारे अपने आप में ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं और बहुत ज्यादा कोट करे जाते हैं ये सारे श्लोक। क्योंकि जो सेक्शन हमारा आज का है उस सेक्शन का नाम है बुद्धि योग, और ये जितने भी श्लोक इस बुद्धि योग के सेक्शन में आते हैं ये बड़े स्पेशल हैं। हम देखेंगे क्यों क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा अभी जब हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअली ये सारे वर्सेस अपने आप में पर्ल की तरह है, एक मोती की तरह है, जिसकी भगवत गीता के एक स्ट्रिंग में तो वैल्यू है बट अपने आप में भी इनकी बहुत वैल्यू है। तो हमने देखा कि अभी पीछे के वर्सेस में सेकंड चैप्टर की जब स्टार्ट हुई और भगवान ने गीता बोलनी शुरू करी तो उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट करने का जो स्ट्रैटेजी यूज किया है वो स्ट्रैटेजी भगवान ने सबसे पहले ज्ञान का फिलॉसफी दिया, जिसमें उन्होंने आत्मज्ञान का, आत्मा के नॉलेज, सेल्फ की नॉलेज को एक्सप्लेन किया, आत्म तत्व को एक्सप्लेन किया। जो उन्होंने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उन्होंने फिलॉसफी पूरा दिया कि किस तरह आत्मा जो है वो अविनाशी है, अनश्वर है, और शरीर भले ही समय से खत्म हो जाता है बट आत्मा जो अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू कर रही है। इसलिए अर्जुन का जो जो कारण था युद्ध ना करने का, जो उसका मटेरियल कंपैशन, जो उसकी करुणा थी वो कंप्लीटली जो मटेरियल लेवल पे थी, उसको स्मैश करने के लिए, और जो जिस कारण वो इतना दुखी था शारीरिक अटैचमेंट के कारण अपने रिश्तेदारों के प्रति, उसको खत्म करने भगवान ने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट लेसन दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। हम देखते हैं बहुत बारी, हम कई बार डिवोटीज से बात करते हैं, कई बारी लोग धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, कई बारी लोग अध्यात्म को समझना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट अगर उनको ये आत्म का ज्ञान पूरी तरह नहीं समझा, ये आत्म तत्व, जिस ट्रूथ or philosophy surrounding the existence of soul, that means philosophy surrounding मेरा आइडेंटिटी, मेरा पर्सनली आइडेंटिटी क्या है, अगर ये सिद्धांत नहीं क्लियर हुआ तो ये एग्जैक्टली ऐसे होगा कि आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग तो खड़ी करनी है, और उस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाना है बिल्डिंग का, उसका जो बेसिस है, जो बेस है उस स्ट्रक्चर का, वो नींव जो है वो एकदम कमजोर है, और उसके ऊपर आप बहुत सुंदर सी एक बिल्डिंग खड़े कर देते हो 10 फ्लोर की, 15 फ्लोर की, बट आपका जो नींव है, जो बिल्डिंग की जो नींव है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो इतना वीक है कि एक छोटा सा अर्थक्वेक या थोड़ा सा बिल्डिंग में डैमेज भी उस पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए पॉसिबल के लिए केपेबल है। तो हम बहुत बारी देखते हैं अध्यात्म के स्तर रास्ते पे या धर्म संस्थाओं में बहुत बारी हम देखते हैं कि लोग भावुकता का प्रदर्शन बहुत करते हैं, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशंस को बहुत प्रोजेक्ट करते हैं, और इन्हीं सेंटिमेंट्स को फोर फ्रंट पे रख के बिल्कुल अपने मेन मेन उनका उद्देश्य लेके वो धार्मिक संस्थाओं में आते हैं।
और जो टीचर्स हैं या जो आचार्य गुरु जो भी हैं, वो इस बेस को स्ट्रॉन्ग करे बिना उनको अध्यात्म की या धर्म की ये सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी करने देते हैं जो सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बनी है। अब नीचे का अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है और सिर्फ इमोशनली सब कुछ चल रहा है अध्यात्म के नाम पे, तो जिस दिन जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, थोड़ा सा भी भूकंप आएगा जीवन में, तो ये जो हमारी सो कॉल्ड रिलीजियस बिल्डिंग हमारे जीवन की जो खड़ी है, ये सारी धारणाएं हिल के बिखर जाएंगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, एक बारी हम बहुत प्रॉपरली इस बेस पे, इस नींव पे काम करें। क्योंकि देखो इवन चाहे कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है, भगवान की भक्ति भी है, तो उसमें इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। भक्ति बिना इमोशंस के नहीं हो सकती। तो क्योंकि भक्ति बिना इमोशंस के नहीं हो सकती, बट भक्ति बिना इस फिलोसॉफिकल तत्व के, इस आत्म तत्व के बिना टिक भी नहीं सकती। हम्म, तो अगर नींव पक्की कर ली और उसके ऊपर भगवान के प्रति, जो भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति जो इमोशंस हैं, उसकी सुंदर सी बिल्डिंग अगर खड़ी की जाए, तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग रहेगा और हिलेगा नहीं जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी। और ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, जितने भावुक लोग अध्यात्म धर्म के नाम पे जीवन जी रहे हैं, जिस दिन उनके जीवन में कोई तकलीफ आती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई काम में परेशानी आती है, पैसे को लेके कोई तकलीफ आती है, तो सबसे ज्यादा गाली जो खाता है वो भगवान ही खाते हैं उन लोगों से। तो ये हमें नहीं बनना। इसलिए कृष्ण को ये पता है, और प्रभुपाद की शिक्षाओं में भी आप देखोगे तो प्रभुपाद ने नींव पे बहुत काम किया है, स्ट्रक्चरल बेस पे बहुत काम किया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, इस सिद्धांत में, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि ये सिद्धांत को समझने में आलस मत करना, क्योंकि ये सिद्धांत समझ लिया तो कृष्ण में भक्ति दृढ़ता से ऑटोमेटिकली होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण ने भी सेम अंडरस्टैंडिंग पहले रखी अर्जुन को कन्विंस करने के लिए, फिर भगवान ने दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करी, जो हमने 31 से 38 नंबर श्लोक तक पढ़ी थी, जो कर्म कांड की थी। जो भगवान ने अर्जुन को काउंटर आर्ग्यूमेंट देने शुरू करे कि ठीक है, अगर तेरे तू क्षत्रिय है, राइट, तो तुम अगर अपनी ड्यूटीज को ठीक से नहीं निभाएगा तो तू हायर एंजॉयमेंट्स को नहीं पा सकता। अगर तू अपनी जो तेरी निर्धारित जिम्मेदारियां हैं क्षत्रिय के रूप में, अगर तू उसको नहीं निभाता, तो तू स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, हाँ, हायर एंजॉयमेंट्स को नहीं पा पाएगा, और ये जो तेरे जीवन में दुख है इसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। बट ये भगवान ने भौतिक प्रिंसिपल दिया था, इसमें स्पिरिचुअल वैल्यू इतनी नहीं थी। हाँ, वे अब कृष्णा जो देंगे, जो हम आज से सेक्शन शुरू करने वाले हैं, ये है बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, जहां पे अपनी पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, अपने पर्सनल मुझे क्या खुशी मिल रही है, उस पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उस पे इतना बल नहीं दिया गया, जबकि कृष्ण अर्जुन को काफी सुपीरियर नॉलेज अभी इस समय देने वाले हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ज्ञान और कर्म कांड के मार्ग बताने के बाद अब बुद्धि योग, हम्म, अब बुद्धि योग या जिसको निष्काम कर्म योग का शिक्षाएं देने वाले हैं। अब कोई जब, अब इसमें प्रभुपाद पहले श्लोक में हम पढ़ेंगे जो तात्पर्य में बताते हैं सांख्य योग के बारे में। हाँ? ये बेसिकली जो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, ये इसका ये एनालिटिकल स्टडी है, ये थोड़ा एनालिसिस किया जाता है मैटर और स्पिरिट, आत्मा और जड़ वस्तु, जितने जड़ पदार्थ हैं उनके बीच में उनका विश्लेषण किया जाता है, उसको बहुत एनालाइज किया जाता है। और इस पथ पे अगर किसी को प्रगति करनी है, अगर इस पथ पे किसी को प्रगति करनी है, तो उसको दो चीजें करनी होती है, एक ध्यान लगाना होता है और दूसरा त्याग करना होता है। उसको सारी एक्टिविटीज का त्याग करना होता है और उसको मेडिटेशन करनी होती है।
बट यहाँ पे भगवान कॉन्स्टेंटली एक्चुअली बहुत रेगुलरली एक इंस्ट्रक्शन देंगे जो कंप्लीटली इससे अलग होगी। और वो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे भगवान कि तुमने एक्टिविटीज को तुमने अपने कार्य को त्यागना नहीं है अर्जुन। तुमने अपने कार्य को त्याग की अवस्था में करना है। तुमने अपने कार्य को जिस स्पिरिट में करना है उस स्पिरिट में तुम रिजल्ट से अटैच नहीं होगे। हाँ, तुमने एक्टिविटी को त्यागना नहीं है, तुमने अपने कार्य अपने ड्यूटीज को त्यागना नहीं है, तुमने उसको त्याग की मानसिकता से करना है। हाँ, ये समझेंगे हम क्या है, सिर्फ मैं आपको एक फर्दर एक बेसिस दे रहा हूँ कि क्या आप आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये लिंक भी है हमारे पिछले श्लोकों के बीच में और आज के सेक्शन के बीच में, जहाँ पे भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया, कर्म कांड बता दिया। अब वो त्याग ना करवा के अर्जुन से त्याग का जो 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 त्याग का जो सिद्धांत है कि अपने रिजल्ट को त्यागना है, उसकी तरफ अर्जुन को डायरेक्ट करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है सारे आपस में, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि अपने आप में सारे इंडिविजुअली एक एक श्लोक बहुत ही वैल्यूएबल है। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं 39। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योग त्वमिमां शृणु बुद्धियुक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में हम पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, उसमें मैं उसका सिंपल समरी दे देता हूँ। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जो निरुक्ति कोश डिक्शनरी है बेसिकली, उसमें उसको कोट करके बता रहे कि सांख्य होता क्या है। हाँ, सांख्य जो है वो बेसिकली नथिंग बट चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करने को सांख्य बोला जाता है। और सांख्य की एक और परिभाषा है, वो है कि जो आत्मा का जो रियल नेचर है, वो तत्व, वो फिलोसफी जो आत्मा का जो गूढ़ नेचर है उसको एक्सप्लेन करता है। तो सांख्य योग, योग मतलब जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करा जाए और भगवान से कनेक्ट किया जाए। तो आत्मा के तत्व को अच्छे से समझ के इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जाए, ये बेसिकली जनरल अंडरस्टैंडिंग है सांख्य योग की। तो अर्जुन अर्जुन किस बेसिस पे डिसीजन ले रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, वो ये इस बेसिस पे डिसाइड कर रहा था कि मैं अगर अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, हाँ, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हाँ, मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मैं इस किंगडम को, इस राज्य को लेके भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। हम्म, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को मार के अर्जुन का युद्ध ना करना मटेरियल प्लेटफॉर्म से, मोरालिटी के प्लेटफॉर्म से तो बड़ा अच्छा सुन रहा था कि अरे कितना अच्छा लड़का है कि अपने गुरुजनों को, भाइयों को पैसे के लिए नहीं मारना चाहता। बट आध्यात्म के स्तर से ये बहुत लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी अर्जुन की। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं मारना चाहता था। हम्म, तो ये इसलिए भगवान इसको खंडन कर रहे हैं, अर्जुन को बोले तुष्ट, उठो, फाइट करो। हाँ, बहुत बारी भगवान ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन को, अलग अलग आर्ग्यूमेंट देके, खड़े हो और युद्ध करो। हम्म, तो अर्जुन का उन उन पे विजय प्राप्त कर लेना, यह अर्जुन का खुद में खुद
अपने जितने रिश्तेदार हैं उनको जीवित देखना, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना या उनको जीवित देखना, मतलब युद्ध ना करना, दोनों ही उसकी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लक्षण थे। हाँ, इसलिए भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि साधारण रूप से वो बड़ी अच्छी बातें थी। तो यहाँ पे हम इस तात्पर्य में देखते हैं कि किस तरह प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया शुरू से लेके कि तुम जब शरीर ही नहीं आत्मा हो, हाँ, तो तुम उनको मार ही नहीं सकते, हाँ, क्योंकि वो स्वयं भी आत्मा है और तुम उनको मार सकते ही नहीं, तो इसलिए इस चीज को लेके डरो मत और अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी से भागो नहीं, क्योंकि शरीर तो ऐसे कपड़े की तरह है जो एक बार घिस गया तो तुम्हें वैसे ही फेंक के इसको चेंज करना पड़ेगा। बट आत्मा कभी घिसती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, वो अगला शरीर धारण कर लेती है। तो ये भगवान कॉन्स्टेंटली अर्जुन को पीछे श्लोकों में समझाते आ रहे थे। अभी यहाँ पे तात्पर्य में हम देखते हैं कि प्रभुपाद दो जगह पे कोट कर रहे हैं कि जो सांख्य योग है, जो भगवान कपिल देव ने स्वयं दी थी, वो भगवान कपिल देव के बाद जिन्होंने, जिनकी माता देवहूति को उन्होंने शिक्षाएं दी थी, भागवत के तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल में शिक्षाएं आती हैं। प्रभुपाद ने बहुत लेक्चर्स दिए हैं इन शिक्षाओं पे, बुक भी है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल। वो जो शिक्षाएं दी थी लॉर्ड कपिल के बाद, भगवान कपिल देव के बाद एक और ढोंगी कपिल भी आया था। तो ये वो कपिल जो था वो नास्तिक था। तो जो भगवान कपिल देव की शिक्षा है जो भागवत में दी है, तो वो नास्तिक जो कपिल था उससे उसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि उसने भी सांख्य योग पे शिक्षा दी थी, बट उसने भगवान को उसमें से हटा दिया था। उसने नास्तिकवाद का प्रचार किया था उस सांख्य योग की फिलोसफी से। तो प्रभुपद इस तात्पर्य में वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह असली सांख्य योग क्या है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो असली सांख्य योग है, हाँ, ये व्यक्ति को बुद्धि योग या भक्ति योग तक लेके जाता है। हाँ, इसलिए कई जगह प्रभुपाद भगवद गीता में बोलते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में भेद नहीं है। हाँ, सांख्य योग और भक्ति योग में भेद नहीं है, वो एक ही है, दे आर वन एंड द सेम। वो भक्ति योग ही है, सिर्फ उसको जिस दृष्टि से देखा जा रहा है वो दृष्टि थोड़ी सी डिफरेंट है, बट कंक्लूजन उसका यही है। तो जो भगवद गीता में 5वें चैप्टर के 4थे श्लोक में भी भगवान एक जगह बोलते हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति सांख्य योग और भक्ति योग को अलग अलग देखते हैं, अदरवाइज वो एक ही सब्जेक्ट मैटर की बात करिए। बट जो जो कपिल है, जो कपिल देव जो बाद में ढोंगी कपिल था, उसने जो सांख्य योग दिया, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई फिलोसोफर्स उस कपिल देव की शिक्षाओं को पढ़ते हैं। अभी मोस्टली आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो नास्तिक कपिल कौन है। हमारे को तो भगवान कपिल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर तात्पर्य में क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो नास्तिक कपिल है, उनकी शिक्षाएं भक्ति योग में नहीं लेके जाती, क्योंकि वो जिसकी आस्था ही नहीं है भगवान में, वो सिर्फ विश्लेषण कर रहा है, वो सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहा है जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, बस उतना ही। तो अब किस तरह भगवान कपिल ने, जिन्होंने प्रॉपर सांख्य योग की शिक्षा दी, उन्होंने बताया, इस तात्पर्य में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे किस तरह भगवान इस प्रकृति का क्रिएशन करते हैं, किस तरह वो सृष्टि पे अपनी दृष्टिपात करते हैं, वो क्रिएशन को देखते हैं और किस तरह प्रकृति प्रकट होती है, किस तरह भगवान के ग्लांस करने से, सिर्फ भगवान के प्रकृति पे देखने से सारे जीवों का उसमें एंट्री मिलती है और पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति स्टार्ट होती है। और किस तरह इसमें जो मटेरियल एनर्जी है, जो माया देवी है, सारे जीव किस तरह इस माया देवी के चपेट में फंसे हैं और अपने सेंसेस को एंजॉय करने के लिए भाग रहे हैं। तो ये बेसिकली इस तात्पर्य में बताया है। तो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को ओपन कर रहा है।
भगवद गीता के बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को, इंपॉर्टेंट सेक्शन को ये ओपन कर रहे हैं, हमारे को एक्सेस दे रहे हैं। अब इस श्लोक में आप पैराग्राफ निकाल लो। आप सबसे आखिरी वाला, अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए काम करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अभी 10वें चैप्टर में भगवत गीता के, हमने जिन्होंने पहले चैप्टर्स पढ़े थे, जब हम पीछे 10th चैप्टर कर रहे थे भगवत गीता का, उसके 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में भगवान ये बात बोलते हैं, हाँ, कि मैं ये इंटेलिजेंस देता हूं एक जीव को कि मेरे तक पहुंचना कैसे है, और मैं ही ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट को उसके हृदय में लेके जाके प्रकाशित करता हूँ। हाँ, ये चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता है। मैं ही वो ज्ञान रूपी प्रकाश उसके हृदय में लेके जाता हूँ जिससे अज्ञान दूर हो जाता है। हाँ, तो 10.10 में और 10 पॉइंट उसके बाद में भगवान ये दो श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट कोट करते हैं। तदामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे, मैं बुद्धि देता हूँ कैसे मेरे तक आना है। हाँ, तेषम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत, मैं स्वयं ज्ञान का टॉर्च जला के उसकी अज्ञानता को दूर कर देता हूँ। ये भगवान स्वयं करते हैं। जो जो बुद्धि योग में, जो कृष्णा कॉन्शियस में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति के लिए भगवान स्वयं ये प्लानिंग, ये अरेंजमेंट्स करते हैं। इसलिए बुद्धि योग जो है वो क्या है, वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी का वर्क है, वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी का वर्क है जिसको भक्त परफॉर्म करता है। इसको मोर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ पहला श्लोक ही है। अगला श्लोक जो है वो बहुत ही सांत्वना देने वाला श्लोक है। वो हमारे एंडेवर्स को, जितने भी हम कष्ट उठा रहे हैं, उसको परमानेंट स्टैंप लगाने वाला श्लोक है। वो हमारे को ये बताता है कि हम जितना भी प्रयास कष्ट कर रहे हैं भक्ति में, वो नष्ट नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत बारी कोट किया जाता है। प्रभुपाद जी ने, दूसरे भक्तों ने, आचार्यों ने इस श्लोकों को बहुत कोट किया है, जहां पे उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मेरे इस जीवन में, अगर मैं पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर सका, अगर मैं इस जीवन में पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, तो मेरा इतने सालों का जो एंडेवर है, मेरी मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएगी क्या? हाँ, तो ये श्लोक आचार्यगण, प्रभुपाद, बाकी भक्त लोग कोट करते हैं बताने की नहीं, इस पथ पे अगर हमने अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी, अल्प, थोड़ा सा भी प्रगति कर लिया, तो हम सबसे भयानक स्थिति से बच जाएंगे। सबसे भयानक स्थिति से बच जाएंगे, और जितनी प्रगति हमने कर ली है अभी तक, वो परमानेंट हमारी हो जाएगी। अभी कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है, तो अपने 12th में फिर एजुकेशन लेता है, बैचलर्स करता है, मास्टर्स करता है, गोल्ड मेडलिस्ट बनता है, पीएचडी करता है, टॉप यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से करता है, वर्ल्ड की बेस्ट आईवी लीग यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करता है, और फिर वो कॉर्पोरेट में जाके काम करता है, वहां पे भी टॉप रहता है, वहां पे वो फिर गूगल का सीईओ बनता है और हाईएस्ट पेड वर्कर, हाँ,
बिग पोजीशन, पूरा जीवन सक्सेस स्टोरी रहता है, पूरा जीवन उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उसको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल बेचान है, एक फोटो लेने के लिए उसके पागल हुए पड़े हैं, और वो व्यक्ति फिर मरता है और अगले जीवन में वापस से उस व्यक्ति को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है। ये मटेरियल एजुकेशन का सिम्टम है। वापस से उसको सारी की सारी शिक्षा दोबारा लेनी पड़ती है, उसका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं रहता, सारी पढ़ाई लिखाई दोबारा करनी पड़ती है उसको, कुछ साथ नहीं जाता। क्या साथ जाता है? केवल उसकी अतृप्त इच्छाओं की जो वासना है वो उसके मन में उसके साथ जाती है, और पिछले कुछ इंप्रेशंस उसके साथ जाते हैं, जिसको वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करता है। किसी को कोई म्यूजिक स्किल है तो अगले लाइफ में वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। बट भक्ति में जिसने प्रगति करी, उसका 1% भी इधर से उधर वेस्ट नहीं होता, सब एज इट इज उसके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। कुछ भी, कुछ भी उसके बैंक बैलेंस में कोई हेर फेर नहीं कर सकता। 40% प्रगति अगर करी है इस जीवन में, तो अगले जीवन में 41% से ही स्टार्ट करेगा। पहला जो हरि नाम वो सुनेगा बच्चा, वो उसका 40% के बाद में योगदान देगा। 40% उसका परमानेंट एसेट है। भक्ति का जो रिजल्ट है वो परमानेंट है, कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई उसको ले नहीं सकता। हाँ, तो ये अश्योरेंस भगवान इस श्लोक में देते हैं। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। आप ये लाइन कितनी बारी सुनोगे? हाँ, प्रभुपाद पर्पट में बहुत बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद, मैं बोलता हूँ, आप अगर आपने कभी किसी दूसरे अम, आचार्यगण को, दूसरे दूसरे धर्म गुरुओं को सुना होगा, आप हार्डली ये स्टेटमेंट सुनोगे उनसे कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। हर कोई जो धर्म का प्रचार कर रहा है, मेजोरिटी बोलता हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा, बट मेजोरिटी में बोल रहा हूँ, जितने लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई भी वो हो, सही गलत की बात नहीं कर रहे, वो अपनी ऑडियंस को ये सबसे डीप इंपॉर्टेंट मैसेज दे ही नहीं पाते कि तुम भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। वो ये इतनी डेप्थ में उनको इतनी सरलता से समझा ही नहीं पाते, कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो कृष्ण के हित के लिए कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं कि तुम्हारा इसमें क्या लाभ होगा, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, यू विल फील पीसफुल, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम भगवान के धाम चले जाओगे, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और हम भी नए लोगों को ये बताते हैं, नए लोगों को हम भी जब प्रीच कर रहे हैं तो यही सेम बात बोलते हैं कि तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। बट हम सबको एक ना एक समय, अपनी भक्ति के पथ पे चलते समय, एक ना एक समय ये रियलाइजेशन, ये सिद्धांत को पी के समझ के पचाना पड़ेगा कि मैं जो भी आध्यात्मिक जगत में, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में कार्य कर रहा हूँ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के हित के लिए कर रहा हूँ। और जितना जल्दी भक्त को ये सिद्धांत, ये बात समझ जाएगी, वो उसकी स्पीड को हजारों गुना बढ़ा देगा भक्ति में प्रगति की। जितना जल्दी एक भक्त ये बात समझ जाएगा कि मेरा माला करना, मेरा मंदिर आना, मेरा सेवा करना, मेरा प्रसाद खाना, मेरा भक्तों से संग करना, मेरा कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, जितनी जल्दी ये समझेगा, उतनी जल्दी ही हमारी प्रगति बहुत की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट हम बार बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद हमारे विचार में ये सिद्धांत को बार बार डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, जो हम बड़े 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 नामी नामी गुरुओं से भी नहीं सुन समझ पाते। ये प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से
ये बहुत कॉन्स्टेंटली हमें ड्रिल किया जा रहा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना कैसे है। हुँ? ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ऐसा नहीं है इस जीवन में आप सिर्फ मास्टर्स कर गए तो अगले जीवन में सीधा पीएचडी से शुरू करोगे, ना वापस से एबीसीडी। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम का एक अत्यंत सुंदर श्लोक है, पहले स्कंद के 5वें चैप्टर का 17वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजां हरेर्भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्राको अभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज ध्यान से सुनना। यदि कोई अपना धर्म छोड़ के, धर्म मतलब अपनी ड्यूटीज, यहाँ पे धर्म का मतलब अपनी ड्यूटी, हाँ, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। अगर कोई अपनी निर्धारित ड्यूटी को छोड़ के भी कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। बट और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? अगर कोई अपनी निर्धारित ड्यूटीज को छोड़ दे और भगवान की भक्ति में थोड़ा सा भी प्रगति कर ले तो भी वो बेनिफिट में रहेगा। बट अगर कोई भगवान की भक्ति को छोड़ दे और अपनी जो पर्सनल ड्यूटीज हैं कि मैं कितना अच्छा पिता हूँ, मैं कितनी अच्छी माता निकली, मैं कितना अच्छा स्टूडेंट निकला, मैं पूरा कितना अच्छा पॉलिटिशियन निकला, मैं तो बड़ा अच्छा ब्राह्मण निकला, बट भगवान की भक्ति नहीं करी तो यूजलेस एंडेवर होगा। हम्म? नारद मुनि श्लोक बोलते हैं। आगे भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है। अब ये मिनिमम बेनिफिट क्या है अगर कोई भक्ति में थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है? जो श्लोक, एक बार श्लोक दिखाओ आप ऊपर। श्लोक में आता है त्रायते महतो भयात। त्रायते हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना, त्राहिमाम त्राहिमाम। त्रायते मीन्स बचा लेता है, हाँ, प्रोटेक्ट करता है। महतो भयात बहुत बड़े भय से। और क्या सबसे बड़ा भय है हमारे लिए? वो उसमें आखिरी पैराग्राफ में बताया कि अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति कर लेता है तो शरीर विनष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावना तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है, नीचे से लाइन मार्क कर लो, कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। अगली जो फैमिली मिलेगी अगले जन्म में, वो सुपीरियर फैमिली मिलेगी, एटलीस्ट जो थोड़ा सा भी भक्ति में प्रगति कर लेगा। और जिसने भक्ति में ज्यादा प्रगति करी वो डायरेक्ट भगवान के भक्तों के घर में जन्म लेता है। वो आत्मा को डायरेक्ट भगवान के भक्तों के घर में जन्म मिलता है, जहां वो बचपन से ही भक्ति के रास्ते पे चल जाते हैं। अब जो ये महतो भया, बहुत बड़ा जो भय है, हाँ, ये बहुत बड़ा भय है। ये भय क्या है एक भक्त के लिए, एक मनुष्य के लिए? ये भय है कि वो अपना चांस खो देता है मनुष्य योनि में पुनः जन्म का। हर व्यक्ति पाप करता है, कोई ज्यादा पाप करता है, कोई कम पाप करता है।
बट अगर किसी ने थोड़ी सी भक्ति कर ली, तो उसके जो महान पाप के कारण उसको मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी से खोया नहीं जाएगा वो। उसको वापस से मनुष्य जीवन मिलेगा, जिससे वो दोबारा आध्यात्मिक रास्ते पे आने का उसको अपॉर्चुनिटी, चांस रहेगा एटलीस्ट। वो उसका इस्तेमाल करे या ना करे, वो उस व्यक्ति की इच्छा है, बट उसके पास चांस रहेगा। और किसी ने थोड़ी ज्यादा प्रगति कर ली, तो उसको एक कल्चर्ड ब्राह्मण घर में या एक एक रिच फैमिली में जन्म मिलेगा। अब ये रिच जो परिवार, जहाँ पे अमीर घराना लिखा है, ये कोई पापियों का नशा करने वाले जुआरियों का परिवार नहीं लिखा। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जिस फैमिली में कुछ कल्चर है, हाँ, जिस फैमिली में उसको सुविधाएं हैं, उसको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा अपने रोटी खाने कपड़े के लिए। वो सारी की सारी सुविधाएं हैं उसके पास, उसको सिर्फ अपनी भक्ति का ध्यान देना है। और अगर किसी ने बहुत प्रगति कर ली बट 100% नहीं कर सका, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में भक्त के घर में जन्म मिलता है, जहाँ पे वो बहुत छोटी एज से ही भगवान का नाम शुरू कर देता है लेना। बहुत छोटी एज से ही भक्ति में डट के आगे बढ़ जाता है। और हम बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने कांग्रेगेशन में, अपने आसपास मंदिर में देखते हैं कि वो छोटी एज से ही उनमें इतनी तत्परता है, इतने इतने ज्यादा एंथुसियाज्म है भक्ति करने का। हम्म, और वो और वो आगे जाके अपने लक्षण भी दिखाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, एक भक्त बता रहे थे, मैं शायद लास्ट क्लास में बता रहा था, एक भक्त बता रहे थे कि वो क्लास देते देते उनको मन में श्लोक याद आने लगे, जो उन्होंने कभी इस जीवन में तो पढ़ा ही नहीं, तो प्रीवियस मेमोरी उनकी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, एक भक्त बता रहे थे कि इतने कठोर कठोर सिद्धांत हैं, जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग सुनते हैं बट समझ नहीं पाते, बट ये सरल सा भक्त उन कठिन सिद्धांतों को समझ के उसका निचोड़ लेके ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये सिद्धांत समझने में उसको इतनी कोई कठिनाई नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भक्तों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो अभी ये जो मनुष्य जीवन से गिरना है, ये इतना बड़ा भय क्यों है? क्योंकि 84 लाख जो योनियां हैं, वो अगर आप एक सर्कल इमेजिन करो, 84 लाख योनियां हैं जिसमें व्यक्ति गुजरेगा। हाँ, तो जिस तरह ये योनियां काम करती हैं, अगर कोई मनुष्य जीवन से जानवर की योनि में गिरता है, पशु योनि में गिरता है, तो उसको बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रगति करके वापस मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है। हाँ, अब डिपेंड करेगा कि वो किस योनि में किस स्तर पे गिरा है और वहां से उसकी प्रगति होगी। तो ये हजारों जन्म लग सकते हैं, लाखों साल लग सकते हैं वापस मनुष्य जीवन मिलने के लिए। इसलिए इतने बड़े भय से बचा लेती है थोड़ी सी भक्ति। थोड़ी सी भक्ति, सोचो कितनी शक्ति होगी भक्ति में, जो थोड़ी सी भक्ति इतने बड़े भय से मनुष्य को बचा लेती है। अगर ये अच्छे से हमने कर ली, तो इसका रिजल्ट मिलेगा क्या, कहाँ पे हमें लेके जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला श्लोक। अगला श्लोक फेवरेट श्लोक है। ये 40वां श्लोक अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत जगह पे आपको समझाने, खुद को बताने, लोगों को समझाने भी काम आएगा कि भक्ति का रिजल्ट परमानेंट है, कोई उसको ले नहीं सकता। स्व अल्पम, अल्प मात्रा भी इसमें प्रगति कर ली तो वो परमानेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। ये प्रभुपाद जी का भी बहुत फेवरेट श्लोक था। प्रभुपाद के गुरु का भी बहुत फेवरेट श्लोक था। तो बहुतों के बहुत बहुत पसंद थे ये श्लोक, ये वाला श्लोक, क्योंकि ये हमारी गोल स्टेटमेंट को हमारे सामने फोकस में लाके रख देता है। ये हमारे जीवन के लक्ष्य को ये श्लोक हमारे सामने फोकस में ले आता है। तो क्या बोल रहे हैं, जो इस मार्ग पे, किस मार्ग पे, योग के मार्ग पे, जो इस मार्ग पे चलते हैं, वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है,
उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत ही फोकस्ड है अपने व्यवसाय में, अपने पर्पस में, हाँ, जो कार्य वो कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे कृष्ण भावना में भक्ति की बात करी गई है, तो जो भक्ति में फोकस्ड है, उसका लक्ष्य बड़ा क्लियर है। उसका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे किस तरह भगवान से अपना पुनः रिश्ता स्थापित करना है। बहुत क्लियर लक्ष्य है उसका। बट जिस व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर नहीं है, जो इसमें दृढ़ नहीं है, उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द? बहुशाखायन अंतश्च। उसकी जो उसका जो मन है, वो बहुत सारी शाखाओं में बटा होगा। बहुत सारी शाखाओं में बटा होगा। क्या-क्या मतलब है? ये भी कर लूँ, इनको भी खुश कर लूँ, उनको भी खुश कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, इसको भी पा लूँ, ये भी अचीव कर लूँ, यहाँ भी खा लूँ, मंदिर में प्रसाद भी खा लूँ, इनसे भी 2-4 कहानियाँ मार लूँ, मंदिर में भक्तों से भी सोशलाइज़ कर लूँ, इनसे भी रिश्ता अच्छा रख लूँ, हाँ? कभी-कभी माला भी कर लूँ, फिर ये भी देख लूँ, फिर माला करते-करते टीवी देख लूँ, तो 50 चीज़ें, बहुशाखा। उसकी जो उसकी जो जो मन है, वो बहुत शाखाओं में बटा हुआ है। ऐसा व्यक्ति फ़ोकस्ड गोल अचीव बड़ा स्लोली करता है। हुँ? इसका तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ? बहुत ही अमेज़िंग तात्पर्य है इसका। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा, क्या दृढ़ श्रद्धा? कि क्या दृढ़ श्रद्धा? कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। भक्ति के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा व्यक्ति हाईएस्ट परफेक्शन जीवन की जो है उसको प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब है व्यवसायत्मिका बुद्धि। हाँ? चैतन्य चरितामृत मध्य 22-62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास करेला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करेले सर्व कर्म कृत होय। ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन है श्रद्धा का। फेथ का डेफिनेशन बड़ा अच्छा है। फेथ की क्या डेफिनेशन है? श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। हाँ? अटूट विश्वास। हाँ? किसी सबलाइन चीज में, अलौकिक वस्तु में, इस लोक की ना हो जो, उसमें अटूट विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास करेला। श्रद्धा शब्द का क्या मतलब है? क्या विश्वास करेला? सुदृढ़ निश्चय, बहुत ही उसका क्लियर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। क्या निश्चय? कृष्ण भक्ति करेला सर्व कर्म कृत हुए। भगवान की भक्ति कर ली, सारे कर्म पूरे, सारी ड्यूटीज पूरी। हम्म, आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्य में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता के बंध से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। हम्म, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्णा भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त होती है। ये पैराग्राफ को प्लीज अपने प्राइवेट टाइम में दोबारा पढ़ लें। इंग्लिश में जिनको पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में जिनको पढ़ना है हिंदी में पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जब कोई अपने कृष्ण कॉन्शियस ड्यूटी में लगा है, तो उसको अपने परिवार, परिवार के ट्रेडिशन, जनरल मानवता, मैं भारतीय हूँ, तो इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, अब पाकिस्तान से हार गई, ये सारे जो नेशनल गोल्स हैं, अगर ये उसकी अटेंशन को ले जाते हैं, कई कई मैंने भक्तों को भी देखा, मुंह क्यों उतरा हुआ है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं गई, इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अरे होगी तो होगी, अभी तुम इतना दुखी काहे हो? तो ये समझ रहे किस तरह हमारा, कितनी बहुशाखाओं में हम बटे हैं। हम्म, और जिस जो मनुष्य जीवन मिला है जिस काम के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, उस गोल का क्या?
उस गोल को कैसे अचीव करें? उस गोल को कैसे कैसे अचीव करोगे? अगर इतनी बहुशाखा में बँट जाएँगे, लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? अगर मैंने ऐसा-ऐसा किया, लोग क्या बोलेंगे? तुम अभी से भक्ति कर रहे हो। लोग क्या बोलेंगे? तुम बाहर खाना नहीं खाते? तुम फिर प्रसाद खाते हो सिर्फ? हँसेंगे हम पे। अरे लोगों का बोलना ही अगर हमारे जीवन का लक्ष्य डिसाइड करने वाला है, तो फिर हम भगवद गीता सीख ही क्यों? फिर लोगों से ही सीख लेते हैं कैसे जीवन जीना है। हाँ? तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बहुशाखाएँ हैं सारी। जिसको कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है, वो अच्छे रिजल्ट के पीछे नहीं भागता। क्यों? क्योंकि वो किसके पीछे भाग रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मरे, तो मारना, खून खराबा अच्छा नहीं है देखने में। बट वो ही कारण बना अर्जुन के सर्वोच्च उच्च कोटि के भक्त बनने का। अर्जुन खुद ही भक्त थे और भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन के जो महात्मा हैं, वो किस लिए है कि उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाखों लोगों को मार दिया। हुँ? तो ये बड़ा डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट है अगर ये समझ जाए तो। हुँ? अगले पैराग्राफ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है। ये किसकी बात कर रही है? कौन बड़ा दुर्लभ जीव है? हम बहुत रेयर स्पीशीज में हैं। अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं, अगर हम कृष्ण कॉन्शियस हैं, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण ही समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। इसमें कंफ्यूजन भक्त को अगर नहीं है और वो बहुत क्लियर है कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही हर कारण के कारण है, तो स महात्मा, ऐसा महात्मा बड़ा ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान को जिसने प्रसन्न कर लिया, पूरा जगत उससे ऑटोमेटिकली प्रसन्न होगा। और महाभारत में बड़ी अमेजिंग स्टोरी आती है। जब पांडव वनवास में हैं और वहां पे दुर्योधन दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेजता है कि किसी तरह दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाएं पांडवों के पास, उस समय पे जब पांडव उनको उनकी सेवा ना कर सकें और दुर्वासा मुनि उनको श्राप दे दें। तो ये दुर्योधन का प्लान था। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बड़ा खिला पिला के प्रसन्न किया, क्योंकि दुर्योधन तो राजा था, उसके पास रिसोर्सेस थे। और दुर्वासा मुनि ने बोला, दुर्योधन क्या मांगना मुझसे मांगो, मैं तुमसे तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी से, तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूँ। तो दुर्योधन उनके सामने ड्रामा करते हुए बोलता है कि जंगल में पास में ही मेरा भाई रहता है युधिष्ठिर बेचारा, अपने भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, तुम उनको जाके भी मौका दो सेवा करने का। दुर्वासा मुनि बोलते तथास्तु, मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाऊंगा। तो दुर्योधन बोलता तुम इस समय पे ही जाना, क्योंकि पांडवों के पास एक पात्र था, एक यूटेंसिल बर्तन था जो सूर्यदेव से उनको मिला था, जिसका नाम था अक्षय पात्र, जिसमें जब तक द्रौपदी ने खाना ना खा लिया और उसको धोना दिया हो, वो जितने मर्जी लोगों का खाना उसमें पका सकते थे। क्योंकि पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज इतने इतने प्रतिभाशाली राजा थे कि कई सारे ब्राह्मण उनके साथ ही रहना चाहते थे, तो वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। पांडव सिर्फ अकेले नहीं थे जैसे टीवी में दिखाते हैं लोग। महाभारत में पढ़ो तो बहुत सारे ब्राह्मण पांडवों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो उनके साथ ही उनके एसोसिएशन में ही रहना चाहते थे। तो अक्षय पात्र, उस दिन द्रौपदी ने खाना खा लिया, अक्षय पात्र को धो दिया। दुर्वासा मुनि पहुंचे अपने 10,000 शिष्यों के साथ, और वहां क्या देखे? द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि आए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, पांडवों ने आके उनको प्रणाम किया सबने, और दुर्वासा मुनि बोले कि मेरे ये सारे शिष्य हैं, हम भोजन करना चाहते हैं, तो तुम हमारे भोजन का प्रबंध करो। हम जाते हैं स्नान करके, अभी थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम तैयारी कर लो।
अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बोला कि तुम बना सकती हो ना इतने लोगों का। द्रौपदी बोली आज तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि अक्षय पात्र धुल चुका है और मैं भी खा चुकी हूँ। तो ये लोग इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अवतार हैं, ऐसे ऋषि को दुखी करना, उनसे श्राप लेने का मतलब था कि वनवास भी उसके सामने मीठा हो। बार बार वनवास मिलता, पूरा जीवन भर वनवास में रहते, तो वो भी वरदान होता दुर्वासा मुनि को दुखी, वो दुर्वासा मुनि का श्राप लेने के सामने। और इतना डर गए सारे पांडव और द्रौपदी कि द्रौपदी अपने डर में केवल और केवल उसको एक ही व्यक्ति याद आए, उसने कृष्ण का शरण लिया। जोर जोर से मन में बोलने लगी, कृष्ण आप हमें प्रोटेक्ट करें, आप हमारी रक्षा करें, भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो द्रौपदी की इतनी पुकार सुन के तो भगवान ने तो आना ही था। भगवान द्वारका से सीधे वहां पहुंचे जंगल में, और वन में पहुंच के बोले द्रौपदी को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुमने मुझे बुलाया क्यों। द्रौपदी ने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे दुर्वासा मुनि आए हैं, स्नान करने गए हैं, उनको खिलाना है 10,000 शिष्यों के साथ, और हमें श्राप से बहुत डर है उनके। तो भगवान हंस के बोले द्रौपदी तुम अक्षय पात्र लाओ। द्रौपदी बोली उसमें कुछ नहीं है, मैंने खा लिया और वो धो दिया है। कृष्ण बोले तुम फिर भी लेके आओ। तो भगवान ने जब उस पात्र में देखा तो कोने पे एक तिनका सा बचा हुआ था खाने का अभी भी, और भगवान ने उस तिनके को अपने मुंह में डाला और द्रौपदी को बोला कितना स्वाद है, मेरा तो पेट भर गया। और सहदेव को बोला भगवान ने कि जाओ तुम अभी गंगा पे और जाके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य को बोलो सब तैयार है, तुम आ जाओ। अब इनकी भगवान पे श्रद्धा इतनी थी कि इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा कृष्ण को कि तुम तो भाई हमें मरवाने का प्लान कर रहे हो, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जला, तुम 10,000 लोगों को बुला रहे हो, अक्षय पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। हाँ तो तुम तो दुर्योधन की साइड हो, तुम तुम्हारे को और फटाफट श्राप दिलवाओगे। नहीं, कृष्ण ने बोला सहदेव को जाओ बुला के लाओ, सबने बोला सहदेव जाओ बुला के लाओ। भगवान है यहाँ पे, भगवान की इच्छा कंप्लीट इच्छा है। सहदेव वहां पे पहुंच ही रहा था अभी, और वहां पे उसने देखा, वहां पे दुर्वासा मुनि के शिष्य दुर्वासा मुनि के पास आके बोलने लगे गुरुदेव हमारा तो पेट फट रहा है, इतना भर गया है पेट, इतना भर गया है पेट कि अभी पानी भी नहीं पिया जाएगा। और वहां पे युधिष्ठिर महाराज ने जो इतने प्रतिभाशाली, इतने महान सम्राट हैं, उन्होंने इतनी तैयारी करके रखी होगी 10,000 लोगों के लिए, अगर हम वहां पे नहीं गए खाने और युधिष्ठिर महाराज ने हमें श्राप दे दिया तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, बेटर है कि हम वहां पे नहीं जाते। तो दुर्वासा मुनि बोले कि मैं तो देखना भी नहीं चाहता खाना, मैं इतना फुल हूं, मैं इतना फुल हूं, मैं खाना देखना भी नहीं चाहता, और मैं युधिष्ठिर का श्राप नहीं लेना चाहता। वो वो धार्मिक राजा है, हाँ वो राज ऋषि है, मैं युधिष्ठिर का श्राप नहीं लूंगा। ऐसा करते हैं कोई आए उससे पहले हम भाग जाते हैं। तो जिसने व्यक्ति ने भगवान को सेटिस्फाई कर दिया, अगर कृष्ण तुष्ट हैं, कृष्ण संतुष्ट हैं, तो पूरा जगत उस व्यक्ति से संतुष्ट होगा। ये इसमें डाउट ना रखें। हमें पूरी दुनिया को, रिश्तेदारियों को, समाज को खुश करते नहीं बैठना अपनी भक्ति को दांव पे लगा के। अगर हमने भगवान को प्रसन्न कर दिया तो ये सब के सब समय आने पे ऑटोमेटिकली हमसे सेटिस्फाइड रहेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे मुंह बने, बट अल्टीमेटली सारे के सारे लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को सेटिस्फाई किया। और वही हुआ, सहदेव सहदेव वहां पहुंचा, सारे ऋषि दुर्वासा मुनि के साथ चाले जा चुके थे और वहां कोई नहीं था। तो ये देख के पांडवों का, द्रौपदी का इतना पूर्ण श्रद्धा भगवान पे बढ़ा, और सब रो रहे थे कृष्ण को देख के कि तुम अगर नहीं हो हमारे जीवन में तो हमारा होता क्या, हमारा कितना बुरा हाल होता अगर कृष्ण तुम हमारे जीवन में नहीं होते तो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि भगवान को सेटिस्फाई करने पे फोकस दें, सब ऑटोमेटिकली समय के साथ साथ हमारे से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और नहीं भी हुए तो भगवान तो है सेटिस्फाइड, गुरु है, भक्तजन है सेटिस्फाइड। वैसे भी सारे रिश्तेदारियों को आप में से किसने आज तक खुश रख लिया है? हाँ, सारे समाज को किसने आज तक खुश रख लिया है? हमारे दुखी होने से क्या इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी क्या? नहीं जीतेगी। तो हम दुखी क्यों हो? पैसा वो कमाते हैं, नाम शोहरत वो कमाते हैं, सेलिब्रिटी वो बनते हैं, यहाँ पे रोते हैं हम, यहाँ पे खुश हम होते हैं। हम पार्टी करते हैं या हम फास्टिंग करते हैं। हाँ,
लोगों के हार्ट अटैक आ गए, लोग मर गए जब वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में धोनी रन आउट हुआ। हैरानी की बात है, कितना अटैचमेंट होगा बताओ। वो व्यक्ति यही इतनी ही अटैचमेंट, सिर्फ इतनी ही अटैचमेंट जितनी उसकी धोनी के रन आउट से या इंडिया के सेमीफाइनल जीत लेने से थी न्यूजीलैंड के साथ, अगर इतनी ही ज्यादा नहीं, इतनी ही अटैचमेंट अगर वो भगवान के नाम के प्रति रख लेता व्यक्ति, उसको इस जन्म में ही भगवान का दर्शन हो जाता, इस जन्म में ही वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता, उसको कुछ बड़े ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। बट नहीं, इससे अटैचमेंट है धोनी के रनआउट से। धोनी मैच जिता देगा, धोनी हमारा भगवान है। क्रिकेट अगर रिलीजन है तो सचिन हमारा भगवान है। ये बॉलीवुड एक्टर महान है, इसके मंदिर बनाओ। अरे कैसा जीवन है ये कौन सी डायरेक्शन में भाग रही है दुनिया, समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इन सिद्धांतों को समझते नहीं है। तो हमें इन सिद्धांतों को समझ के लोगों को बचाना है, उनका भला बहुत जरूरी है करना, बहुत नेसेसरी है करना। हाँ, अगला पैराग्राफ। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव के परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। इसलिए हर भक्त को गुरु धारण करना जरूरी है, जो हमारे हमारे मन और हमारे स्थिति के हिसाब से हमें भगवान की सेवा में लगा सके। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना के उपदेश में दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवाम तस्य यशस्त्र संदेह वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अगर गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। गुरु प्रसन्न नहीं है मतलब भगवान प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न है मतलब भगवान प्रसन्न है। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, ये हमारा ना वो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग, सिंपल कैलकुलेशन है कि भगवान मेरी सेवा से खुश है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर गुरु या वरिष्ठ भक्तजन खुश है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुबह हर रोज हर इस्कॉन मंदिर में, इसमें 8 ऐसे श्लोक हैं, इसमें से 8वां नंबर है, इसको गुरु अष्टकम बोलते हैं। हर रोज हर इस्कॉन मंदिर में इसको सुबह गाया जाता है। संसार दावा नर निरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्व। किंतु आगे पढ़ रहे हैं, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति का कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह भिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होगा। इसलिए डिटर्मिनेशन से फोकस में वापस लाना खुद को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, और ये हमारी परफेक्शन का कारण बनेगा ही बनेगा। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक हैं। एटलीस्ट ये थे। अगले अगले 2 श्लोक जो है हम वो स्पीड से कर लेंगे, बट उसके बाद वापस से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। तो मैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम शायद, हाँ ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रश नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। श्लोका 34 में है, सॉरी श्लोका 33, वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने से कारण नरक का भागी होता है। तो अगर अर्जुन को अगर भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो नरक के भागी बनोगे, तो डज दैट मीन कि उनके पास ऑप्शन नहीं है टू चूज व्हाट ही वांट्स? क्योंकि अगर he has the choice to fight or not to fight. या अर्जुन But फाइट नहीं करे तो ना करे, अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता तो ना करे, बट भगवान ने सिर्फ उस पर कृपा करके उसको रिजल्ट बता दी कि तू अपनी ड्यूटी से अगर भागेगा, तो जो अपनी जिम्मेदारी से व्यक्ति भागता है उसको क्या रिजल्ट मिलता है।
इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसको बोल रहे हैं कि तेरे को युद्ध करना ही है। तो अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो नर्क कब होगी? वो ये इतना सीवियर इसका रिजल्ट होगा। हाँ, क्योंकि अपनी ड्यूटी से भाग रहा है ना वो। बड़ा सिंपल, तो ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उसको एक क्षत्रिय का जिम्मेदारी है और पूरा का पूरा युद्ध अर्जुन पे टिका है और उनको धर्म की स्थापना करने के लिए एक राज ऋषि युधिष्ठिर महाराज की स्थापना करनी है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जो है उसको डिसाइड करने के लिए वो अर्जुन है, और अर्जुन ये डिसाइड करता है अपनी वीकनेसेस के कारण, अपने अटैचमेंट के कारण कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा, तो क्या होगा उसका? कुछ तो उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं? और रिजल्ट क्या मिलेगा? उसको ड्यूटी से भागने का, ड्यूटी से पीछे हटने का रिजल्ट क्या मिलेगा? नर्क। अगर सपोज कृष्ण यहाँ पे नहीं होते युद्ध भूमि पे, पूर्ण रूप से कृष्ण को हटा दो, तो अर्जुन अगर अपनी ड्यूटी से भागता तो उसको नर्क मिलता। अर्जुन अपनी ड्यूटी से नहीं भागता और युद्ध करता और जीत जाता तो उसको राज्य मिलता, मारा जाता तो उसको स्वर्ग मिलता। ये तीन ही डेस्टिनेशन थी सिर्फ अर्जुन के पास। ड्यूटी से भाग के नर्क ले ले, युद्ध में मारा जाए और स्वर्ग ले ले, या युद्ध जीत ले और सारा साम्राज्य को एंजॉय कर ले। अब यहाँ पे क्योंकि भगवान की प्रेजेंस थी, अर्जुन को हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिल गई, हाईएस्ट परफेक्शन मिल गई, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने वो कार्य किया, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए नहीं किया। अर्जुन ने ड्यूटी के स्तर को सरपास कर लिया। करिष्ये वचनम तवा, आई विल फुलफिल योर डिजायर कृष्णा। तो बेसिकली जब कृष्ण बोले तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी, इसमें सिंपल प्रिंसिपल उसका यही है कि जो भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा उसको रिएक्शन तो मिलेगा मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, और वो रिएक्शन ही उसको नर्क लेके जाएगा। जी प्रभु, तो प्रभु ये ऐसा, इससे हम ये भी समझ सकते हैं क्या कि अगर हम भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो नहीं करें तो हमें भी ऐसा ऑफ ही कोर्स, कुछ ऑफ कोर्स। अगर कोई कोई हाउसवाइफ है, या कोई हस्बैंड है, या कोई किसी इंस्टीट्यूशन का कोई मैनेजर है, वो अगर अपने अपने ड्यूटीज में चीट करता है, अपनी जो ड्यूटीज है उसमें चीट करता है, उसमें शॉर्टकट्स ढूंढता है या चीट करता है या निग्लेक्ट करता है, व्हाट डू यू थिंक? उसको प्रसाद मिलेगा? उसको वाहवाह मिलेगी? उसको रिएक्शन मिलेगा? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये तो। उसको थैंक अपनी यू प्रभु। ड्यूटीज में यू कैन, इसीलिए हमारे को इसको ड्यूटीज को तो फॉलो करना है, बट हमें उस ड्यूटीज को कृष्णा कॉन्शियस करके उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके हाईएस्ट गति प्राप्त करनी है, स्पिरिचुअल गति। अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना मीन्स मोड ऑफ गुडनेस। हमें मोड ऑफ गुडनेस को स्प्रिंग बोर्ड बनाना है ताकि हम मोड ऑफ प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व पे जा सके, जो आध्यात्मिक स्तर है। थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अ, वैराग्य एग्जैक्टली हम किसको बोल सकते हैं कि वैराग्य में भी हमको ऐसा ही है ना कि हमको अपनी ड्यूटीज तो पूरी करनी है, बट वो फिर बाकी मतलब कि डिटैच होके करनी है, और वैराग्य और भाव भक्ति एक ही है या वो अलग अलग है? वैराग्य में अगर भगवान की प्रेजेंस नहीं है और वो वैराग्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो वो शुष्क वैराग्य है, वो ड्राई रेनंसिएशन है। वो इतना इतना अट्रैक्टिव नहीं है और वो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। फिर त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, अरे कितने त्यागी हो, अरे तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, अरे तुम तो कुछ पीते ही नहीं हो, अरे तुम तो, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है अच्छे पहनने, तुम तो बुरे हाल में रहते हो, तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस जगत में, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? भगवान में है? नहीं, वो तो निराकार है। तो ऐसा व्यक्ति यूजलेस है, हमें चाहिए ही नहीं। जिसका इंटरेस्ट भगवान में है, इस सेक्शन की शुरुआत में ही कृष्ण बोल रहे हैं कि हमें एक्टिविटीज को त्यागना नहीं है, हमें एक्टिविटीज के रिजल्ट को भगवान को देना है। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग।
हमारे को रिनंसिएशन एक्टिविटी से नहीं करनी, उसके रिजल्ट से त्याग की भावना रखनी है। You see? तो जो व्यक्ति का भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, वो क्या ऑफर करेगा भगवान को कुछ रिजल्ट? इसलिए ड्राई रिनंसिएशन इज अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस। मेरी प्रगति होएगी, मैं महान हो जाऊंगा, मैं अध्यात्म के स्तर पे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कॉन्स्टेंटली वही चल रहा है। तो कहाँ गया इसमें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के महीने में कुछ चीजें त्याग रहा हूं। मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अब डिसाइड करता हूं कि मैं रोज 16 माला करूंगा। मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान से अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिसाइड करता हूं कि मैं अब रोज भागवत या भगवद गीता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। इसमें और एक पूर्ण त्यागी में बहुत बड़ा अंतर है, और पूर्ण त्यागी एक सिंपल भक्त के सामने टिक नहीं सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं है भगवान की नजरों में। तो तो जब प्रभु जी, नारद कभी मुनि कभी आए, हाँ बोलिए। कभी कभी कोई बोलता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए मतलब ज्यादा टाइम भगवान की सेवा करूंगा, या तो और मेरी फैमिली को या तो जो कुछ भी मटेरियल काम हम करते हैं उसमें टाइम कम दूंगा, बिकॉज वैराग्य अचीव करना है। तो क्या वो हम सही कर रहे हैं? नहीं, हमारा वैराग्य अचीव करना गोल ही नहीं है, प्लीज समझे। वैराग्य जो है वो भक्ति का ऑटोमेटिक साइड इफेक्ट है। हमारा गोल वैराग्य नहीं है। हमारा गोल भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, भगवान के होली नेम्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा करना है। ये हमारा गोल है, हमारा गोल वैराग्य नहीं है। बट जो भगवान की भक्ति करता है, वैराग्य ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है, बट गोल वैराग्य नहीं है। तो इसलिए अगर कोई सपोज कोई भक्ति कर रहा है और वो गृहस्थ आश्रम में है और वो अपने परिवार को निग्लेक्ट करके भक्ति करता है, और वो परिवार उसका भक्ति में संयोगी है, अगेंस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को भक्ति के सिद्धांत प्रॉपरली समझ ही नहीं आए। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, विल कैच अप नेक्स्ट वेडनेसडे, मिलते हैं आगे के श्लोक करने के लिए। आप प्लीज इन श्लोकों को, इन तात्पर्य को दोबारा पढ़ लें, क्योंकि इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। मैं इसको सिंप्लीफाई एक ही लेवल तक कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आप खुद से अगर नहीं पढ़ोगे तो ये सिर्फ एक रिचुअल रह जाएगा, जो हर बुधवार को आप आओगे, भगवद गीता सुनोगे एंड दैट्स इट। इसलिए प्लीज इसको खुद भी पढ़ें। आगे के श्लोक पहले से पढ़ के रखोगे तो क्लास में आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी आएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। अदरवाइज ये वेडनेसडे टू वेडनेसडे का रिचुअल होगा। हम हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, हम हर गुरुवार मंदिर जाते हैं, हम हर वेडनेसडे गीता सुनते हैं। ये भी एक रिचुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो भी चुका होगा कईयों के लिए कि क्लास में लॉग इन कर लो, वीडियो तो वैसे ही अपनी से बंद रखते हो, कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग करते रहो, साथ में 2-5 चीजें करते रहो, और हमारा रिचुअल कंप्लीट, टिक मार्क। सो प्लीज खुद भी पढ़ लें भगवत गीता, एंड देन चर्न थिंक अबाउट इट कि कैसे इसको लाइफ में अप्लाई करें, और वहां पे जब डिफिकल्टी है तो वो क्वेश्चन हम पूछें प्लीज। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। बनाओ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा।